हेलो दोस्तों, फिर से पेश है हम आपके सामने एक मजेदार वीडियो में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ में। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह का कंटेनर ले लेते हैं और कंटेनर में ये बोतल है हमारे पास, पानी की भरी हुई ट्रांसपेरेंट बोतल। तो इसमें आप देखिए गाइस कि पानी को खाली होने में कितना टाइम लगता है। तो हम पानी को इसमें खाली करते हैं। पानी को खाली करने के तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बोतल जो अमूमन सभी खाली करते हैं, तो वो इस तरीके से खाली होती है कि हम बोतल को इस तरीके से पकड़ लेते हैं, जिससे कि बोतल में एयर बबल्स ऊपर जाते हैं और बोतल इस तरीके से खाली होगी। तो इसका टाइम आप नोट कर लीजिए, कितनी देर में हमारी बोतल जो है वो खाली खाली होगी। इस तरीके से खाली होती है। इसमें टाइम जितना लगा उसको आप नोट करिए। और गाइस, दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दूसरा तरीका क्या होता है कि एक बोतल इस जितना टाइम पहले वाले तरीके में हमें लगा था उससे कम टाइम इस तरीके में लगे। तो उसके लिए हम बोतल को इस तरीके से लेंगे और बोतल को इसका ढक्कन हटा लेंगे और बोतल को उल्टा करके इस तरीके से राउंड करा देंगे। तो इस पे एक आप देखेंगे कि इसमें एक बवंडर सा आ गया है और पानी पहले की तुलना में जल्दी से रिलीज हुआ। तो आपने देखा गाइस, पहले का टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, सेकंड टाइम का टाइमिंग नोट कर लीजिए और फिर आप कंपेयर करना कि सबसे कम टाइम किस में लगेगा। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगा जिसमें कि सबसे कम टाइम लगेगा एक बोतल खाली होने में। तो गाइस, तीसरा तरीका जो सबसे कम टाइम में बोतल खाली होगी, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस तरीके की स्ट्रॉ ले लेंगे और स्ट्रॉ को हम पानी में इस तरीके से डिप कर लेंगे और इसमें एयर है ही हल्की सी, और इसी तरीके से हम डायरेक्ट बोतल इस तरीके से पलट लेंगे। तो आप देखेंगे गाइस कि किस तरीके से हमारा पानी जो है वो इजीली सबसे कम टाइम में जो हमारा पानी था वो बोतल से बाहर निकल गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का जो रीजन है वो आप कमेंट में जरूर से हमें बताएं, वीडियो पॉज करके। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे कम जो टाइम लगा था हमारा, उस प्रोसेस को हम एक बार दोबारा करके देखते हैं कि इस तरीके से हम स्ट्रॉ को ले लेंगे और स्ट्रॉ को इसमें डिप करके और जस्ट हम पानी को डालेंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पानी है सबसे कम टाइम में बोतल से आउट हो गया है। बोतल हमारी खाली हो गई है सबसे कम टाइम में। तीन प्रोसेस मैंने आपको बताई थी और तीनों प्रोसेस में अलग अलग टाइम पीरियड था। सबसे जो कम टाइम लगना था वो इस प्रोसेस में लगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन आपने सोच लिया होगा, प्लीज कमेंट में जरूर से बताएं। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसके पीछे क्या रीजन था। तो गाइज, इसके पीछे सिंपली रीजन ये था कि जो हमारी जो बोतल है इसको जैसे ही हमने पहले डायरेक्ट ही उल्टा कर दिया था, तो इसमें कोई भी स्पेस है उसमें से जैसे पानी बाहर होना है। तो मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जैसे ही पानी बाहर होगा तो इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम को फिल करने के लिए एयर इसमें जानी होती है। अब आपका आउटलेट भी यही है, इनलेट भी यही है, पानी यहीं से बाहर निकलेगा और यहीं से एयर भी अंदर जानी है। तो उस दोनों के कंपटीशन में हमारा जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। सेकंड प्रोसेस में हमने किया था कि हमने इसको रोटेट करा दिया था। तो एक हमने इसमें बवंडर टाइप में बना लिया था, यानी कि पानी जो है वो किनारों पर सेपरेट हो गया था। पानी किनारों पर सेपरेट होने की वजह से बीच में गैप बन गया, जिसकी वजह से एयर जो है वो इनलेट हो रही थी और पानी साइडों से एक वही सेम बवंडर बनाता हुआ बीच में एक गैप बन गया, जिसमें से एयर जितना पानी बाहर आ रहा उतनी जो एयर है हमारी पास हो रही थी। और जो टाइम पहले लग रहा था उससे कम टाइम इस प्रोसेस में लगा था। हमारी जो थी इसके हमने हमने एक इस तरीके से स्ट्रॉ को फिट कर दिया था और हमने स्ट्रॉ को फिट करने के बाद में इस तरीके से उसको साइड में यहाँ पे रोक दिया। अब इसमें सिंपली क्या हुआ कि हमने इनलेट और आउटलेट दोनों का हमने रास्ता बदल दिया।
तो इनलेट हमारा ये स्ट्रॉ ने काम किया और आउटलेट पानी का यहाँ से हो रहा था। एयर जो जानी थी इस वैक्यूम को फिल करने के लिए वो हमारी स्ट्रॉ के थ्रू जा रही थी। स्ट्रॉ के थ्रू जाके और डायरेक्टली हमारे जो ऊपर का पोर्शन जो खाली था पानी निकलने के बाद में उसमें जाके हमारी एयर को फिल कर रही थी और साथ ही में आउटलेट का काम हमारे फिश ने किया। तो सबसे कम टाइम जो लगा वो इस प्रोसेस में लगा। तो गाइस सिंपली यही रीजन था इसके पीछे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर से करें।